बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, ये इस वक्त का सबसे बड़ा और सबसे, मैं समझता हूँ कि दर्दनाक, आप जो आपने जो टॉपिक है उसको छेड़ा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बहुत कम बात हो रही है और इसको समझा नहीं जा रहा या समझ आ भी नहीं रही लोगों को कि ये असल में कहानी है क्या। तो इस पे बहुत ज़्यादा बात उस तरीके से खुल खुला के हो नहीं रही। नंबर वन तो ये है कि इस्लाम की जो बुनियादी मकसद था वो था ही आपकी शैतान से लड़ाई। अल्लाह ताला जब उसको कह रहे थे कि इसको सजदा करो, मैं ज़मीन पे अपना खलीफा बना रहा हूँ, और ये सारी कहानी सब ने सुनी होगी, लेकिन उसमें आप ये देखें कि शैतान को खुली इजाज़त दी जा रही थी, सिर्फ बचाया जा रहा था या चैलेंज दिया जा रहा था कि तेरा मेरे बंदों पे जोर नहीं चलेगा, बाकी सब तेरे, तू जो मर्जी कर। अब यहाँ ही अंबिया भेजने का मकसद साबित होता है कि फिर अल्लाह ने अपनी बंदगी में लेने के लिए आपको अंबिया भेजे ताकि शैतान से बचाएं, बस सिंपल। अब यहाँ ये कहानी यहाँ पहुँची कि हम लोगों ने ये समझा कि ये नमाज, ये एक्सरसाइजेज, ये थोड़ी सी तस्बीह और ये सब कुछ यही बस इस्लाम है। जबकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हिफाजत की दुआएं, सुबह शाम के हिफाजत के अज़कार, बाथरूम जाने की दुआ, घर से निकलने, इतनी दुआएं क्यों चाहिए थी भाई? और फिर अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कोई वाकई ज़रूरत है, कोई ख़ास बात है ये। और फिर आप लोग किस चक्कर में है कि आप लोग नहीं पढ़ रहे? मतलब आपको टॉयलेट से कोई मसला नहीं है, इसका मतलब है उनको ही खुद से वल खबाइस से, जैसे कहते हैं, बचना था, आप लोगों को नहीं बचना। हालांकि उनके लिए फरिश्ते हैं, वो तो खुद पैक करे, जैसे कहते हैं रिसालत हैं, उनके लिए तो सब कुछ अनयूजुअल एक्सेप्शनल सारा कुछ है। तो आप किस बाग की मूली हैं कि जी आप मुंह उठा के टॉयलेट जाएंगे, मुंह उठा के बाजार निकल जाएंगे, मुंह उठा के रातों को निकलेंगे? रातों को मर्द का अकेले जाना भी इस्लाम में मना है, आपको पता है? अकेला सफ़र मर्द का भी मना है। मुझे एक बार किसी ने कहा, अथीस ने, उसने कहा कि जी वो औरत पुकार रही थी, गुजरा वाला जो रात जा रही थी कार पे, अल्लाह को डेफिनेटली पुकार रही होगी, या अल्लाह मदद, लेकिन अल्लाह ने मदद क्यों नहीं की? मैंने कहा जी अल्लाह की मदद उसने ली नहीं, अल्लाह की मदद तो बहुत पहले हो चुकी है, 1400 साल पहले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके सारी एसओपीज़ दे दी थी, सारी प्रिकॉशंस दे दी थी। तकवा का मतलब क्या है? डोंट्स, परहेजगारी, आपने यही सुना होगा, परहेज किसको कहते हैं? प्रिकॉशंस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके प्रिकॉशंस दे दी, आपने उस पर अगर अमल नहीं करना तो फिर आप दिन रात लुटते रहेंगे। कभी आप गुजरांवाला की वो जैसे कहते हैं मोटरवे हो, कभी आप किसी घर में हो, कभी किसी पार्क में हो, किसी जगह हो, आप लुटते रहेंगे इज़्ज़तें, आपकी इज़्ज़तें लुटती रहेंगी जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि इस्लाम जस्ट आपको शैतान से बचाने के लिए है। अल्लाह ताला की शान ना आप सारे मिल के सजदा करें उसको बढ़ा सकते हैं, आप सारे के सारे तस्बीहों में लग जाएं, उसकी शान को कोई फ़र्क नहीं। अल्लाह समद, वो बेनियाज है हर इस चीज़ से जो आप करते हैं। आपके गुनाह, आपके सवाब, ये सब कुछ आप ही के लिए था। ठीक है। अब आ जाएं कि जो केसेस आ रहे हैं, अब लोग तो कई, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो सबसे क्रिटिकल होगी देखनी भी, आपकी शेयर करते वक्त भी मौत पड़ेगी। हालांकि ये वीडियो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बड़ी ही घटिया बात होगी अगर इस वीडियो को, मैं इतनी लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा सख्त होता नहीं, लेकिन इस लैंग्वेज में मुझे इसलिए यूज़ करनी पड़ रही है कि आपको ये ख्याल ही नहीं होगा कि आपकी अपनी बेटी इसका शिकार है, आपके अपने घर में ऐसा केस है, किसी की बच्ची बता नहीं पा रही, उसके साथ सुबह शाम जिन्नात जो है बदफेली के मुर्तकिब हो रहे हैं, और आपकी साइंस उसको लकोरिया कह रही है, कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई उसको कह रहा है कि जी इसके अंदर के अज़ाए मखसूसा के मसले हैं, जो भी पीसीओ शीसीओ की कहानियाँ हैं, सिस्ट है। वो सिस्ट की तस्वीर तो आपको फिर दे देता हूँ, एक दफ़ा फिर लगा देना। ये जिन्नी है, शक्ल देखें इस चार्ट में, ये जिन्नी है, बेसिकली शक्ल नज़र आ रही है, और इसको इसको कहा जाएगा जी ये सिस्ट है। ये जी अंदर कोई उसके जो है ना ओवरीज में साफ बैठा नज़र आ रहा है कि ये जन्नात शक्ल की, जन्नात की शक्ल में अंदर नज़र आ रही है उनकी एग्जिस्टेंस। और ये वो केस है जो अल्लाह के हुक्म से हमने अपनी आंखों से मौजज़ा देखा। एक हफ्ते में यूके के डॉक्टर्स, डेली खून लग रहा था इस बच्ची को, हम्म। डेली खून लग रहा था, और ऑपरेट की डेट आ गई थी, हम्म। और एक हफ्ते में अगला स्कैन देखें कि नील था। अब मुझे बताएं कि ये कहानी यूके की है, ये यहाँ की नहीं है। ये अब कर ये रहे हैं कि जो मैंने अपने लाइव अब तक के केसेस में सुना, अपने कानों से सुना, एक खातून का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि मेरे साथ दो तीन चार हैं। मैंने कहा अच्छा जी।
इवन कि वो फ्रंट बैक दोनों साइडों से ही उसने कहा कि मुझे महसूस होता है कि दे इंटरकोर्स में, और इस तरह से, इसी तरीके से जो, और मैं कुछ कर नहीं पाती, आई एम हेल्पलेस। एक शुरू शुरू में 1 साल पहले किसी खातून ने कहा कि जब वो आते हैं मुझे ऐसी महसूस होता है कि मेरा मतलब बॉडी किसी ने जकड़ी है, मैं मतलब एग्जैक्टली मैं सब कुछ महसूस करती हूँ, रियल फीलिंग ऑफ, जैसे कहते हैं कि जमा की जो फीलिंग है वो सारी फील करती हूँ। वो खैर वो खातून बहुत डरी हुई थी। अच्छा, उसके बाद लेटेस्ट अभी जो 2-3 मतलब इसी माह में मुझे 2-3 ऐसे क्लाइंट्स या उनके पता चला दौरान गुफ्तगू, तो उन्होंने भी ये बताया कि हमारे जो ये प्रॉब्लम्स हैं, मतलब मैं किसी को अब बता भी नहीं सकती। मतलब किसको बताए जी, बच्ची अगर छोटी बच्ची के साथ हो रहा है वो क्या बताए किसी को कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। शी डजंट नो। उसकी माँ भी नहीं जानती, डॉक्टर भी नहीं जानता, किसको क्या कहे, वो क्या ज़बान से बताए मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों सूख रही हूँ, मेरी हेल्थ इश्यूज़ कैसे हैं। बल्कि अगले दिन कई तो चलो ये हैं, और कई, ये तो उन बच्चियों की बात हो रही है जो नेक बच्ची हैं। ये वो बच्चियाँ हैं जो नेक बच्ची हैं, क्योंकि डेफिनेटली शैतान ने आपके, इंसान उसके लिए बराबर दुश्मन है, कोई उसका दोस्त नहीं है, दोस्तों के साथ भी ज़्यादा बुरा करता है। लेकिन कई इनमें से वो ढीठ हैं जो इनके साथ एडजस्ट कर गई हैं। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ये नहीं अंदाज़ा कि ना भी किसी से शादी होने देंगे ज़िंदगी में, ना ये किसी को करीब आने देंगे, रिश्ते आएंगे चले जाएंगे। माँ बाप सारी ज़िंदगी के लिए इस बात से परेशान होंगे कि बेटी की शादी नहीं हो रही, और बेटी सिर्फ इस बात को महसूस नहीं कर पा रही, वो कहती है कि मैंने ख्वाब देखा, वो कह रही है कि मेरे ख्वाब में मेरे साथ हुआ। ख्वाब में भी मतलब ये जब सोती हैं उस वक्त रियल इनको वो हो रही होती है सारी जो एक्सरसाइज है, और ये उसको ख्वाब के खाते में डाल के ख़त्म करते हैं, सुबह लीक ओरिजिनली हुई होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो बाकी मामलात हैं इनके, मैं समझता हूँ कि ये इतना ज़्यादा हुआ कि मुझे लगा कि इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। और मेरी भी रिक्वेस्ट है दर्द दिल रखने वाले उन मुसलमानों से जो सो कॉल्ड इस्लाम की कम अज़ कम इस बात को ज़रूर समझते हैं कि शैतान हमारा मुश्तरका दुश्मन, आप किसी भी फ़िरके से हैं, खुदारा इसको शेयर करें इस बात को। मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा कि वो प्रिकॉशंस क्या क्या लें बच्चियाँ, ताकि आपकी, हो सकता है आपकी अपनी बेटी हो, आपकी अपनी बहन हो, आपकी अपनी खाला फूफी इर्द गिर्द माँ, कोई भी हो सकता है जो बता नहीं पा रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, और ना ही उसकी कोई ट्रीटमेंट बताता है। हाँ, पीरों के जाके तावीज़ और उसके सिलसिले हैं। और मज़े की बात इसमें यह है कि इसलिए आप लोगों को ऐसे हीनियस केसेस ये पीरों को या आस्थानों पे, या जो आपको जैली पीरों के सीन्स में मिलते हैं, या वो कह रहे होते हैं कि जी उल्टा उसने वो पीर नहीं ज़्यादती कर दी या इस्तेमाल कर लिया इस तरह के, वो होता ही है कि उसके साथ जो शैतान है वो दे लव इट, वो इन सीन्स को पसंद करते हैं, उस पर भी इन्फ्लुएंस करते हैं सामने वाले पे भी। मोस्टली लव मैरिजेज़ में भी जिन मिलते हैं, मोस्टली लव मैरिजेज़ में भी जिन मिलते हैं। ये जो भाग के औरतें निकल जाती हैं, अभी बलूचिस्तान वाली है, ये हॉन्टेड थी बेसिकली, उसीलिए उसको अपने बच्चे भी भूल गए, उसको बंदा भी भूल गया वो, क्योंकि वो पोजेस्ड बॉडी थी। उसको नॉर्म्स का कोई आइडिया नहीं है कि नॉर्म क्या कह रही है, क्योंकि वो तो अब है ही नहीं। और आपने सबसे हीनियस क्राइम्स में सुना नहीं जी, शैतान आ गया था, कोई कत्ल मर्डर रेप के जब मुलजिम शर्मिंदा होते हैं बाद में, तो वो यही सब कह देते हैं जी शैतान आ गया था। और ये सही बात है, ये गलत नहीं है। हमें सिर्फ बचना सीखना था कि शैतान को ज़िंदगी में आने नहीं देना, जिस्म में दाखिल नहीं होने देना, उसके लिए इस्लाम है, बस इतनी सी बात है इस्लाम की। अब मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम बच्चियां और ख़वातीन जो सुन रही हैं, पीसीओ, ओसीडी, सिस्ट, अंदरूनी ओवरीज़ की जितने भी मसाइल से लेके बड़ी आंत का मसला, ये आंत ये जो आपकी बड़ी आंत के कोई मसाइल हैं, ये जितने भी आप लोगों के केसेस हैं, ये सब के सब केसेस जो हैं ये पैरानॉर्मल है, इनको मेडिकली ट्रीट नहीं किया जा सकता, ना करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपके कैंसर जितनी भी किस्म के हैं वो सारे के सारे पैरानॉर्मल एग्जिस्टेंस को बताते हैं, उनको कुछ और मत समझें। मैदे के जितने भी अमराज हैं, एच पाइलरी और जितने भी केसेस हैं, ये सब के सब यही हैं। डिप्रेशन के जितने भी केसेस हैं वो सारे, सिवाय ऐसी चोट लगने के नतीजे में किसी पट्टे का डैमेज होना, वो है आपका असल इशू। टांग टूटी, दांत टूटा, हाँ दांत कीड़ा लगा है जिस दांत को, वो भी हॉन्टेड है। जिस दांत को कीड़ा लगा है वो भी पक्के पैरानॉर्मल एक्टिविटी को बता रहा है। अच्छा, अब इसमें सिर्फ एक काम कर लें, दुआए का आप का अमल हमारे साथ कर लें, कोई उसका चार्ज नहीं है, दर ज़ारा व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो कर लें, उस पर अमल लिखा हुआ है, ऐड होने की बात कर लें, वरना आम सी बात है, इस साइंस को समझ लें।
जैतून का बॉडी मसाज ये ख़वातीन ना छोड़ें, जी अपने अपने जो मखसूस हिस्से हैं उस पर ऑलिव ऑयल नहाने के बाद भी लगाएं। इवन के जिनको पीसीओ, ओसीडी और इस तरह के मसाइल हैं वो इंजेक्ट भी करें ऑलिव ऑयल को, थ्रो मारें किसी ड्रॉपर वगैरह से या किसी से। इसी तरीके से पाँव की उंगलियां, नाखून ना बढ़ाएं, कोई लड़की नाखून मत बढ़ाए। इवन के नाखूनों में यूं कटोरी में यूं यूं डबो के, जैसे मैंने पंजा दिखाया ऐसे डबोएं, हाथ ऑलिव ऑयल में यूं यूं लगाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाक, कान, ये गर्दन की बैक साइड, यहाँ टॉप सर्कल, इस पे तो प्याज़ों के 2-4 कतरे पानी के लगाया करें, या यहाँ भी हल्का सा ऑलिव ऑयल लगा लें। ये एंट्री पॉइंट्स हैं बेसिकली। ये बेली बटन, ये पेट की जो ख़वातीन, ये मर्दों के लिए भी बता रहा हूँ, वो सारे मर्द भी इसमें शामिल हैं जिनको मैदों के मसले हैं। अपने अंडर हिप्स हर तरफ लगा के पसलियों से इसको लॉक करें पेट को ऑलिव ऑयल से। मतलब इतना ना लगाएं बस ऐसा लगे कि एक लेयर सी बन गई है। हेड कवर लाजमी करें वॉशरूम जाते वक्त। जब हेड कवर ना करना हो तो फिर बालों में गुलाब का अर्क लगाएं या प्याज़ों के पानी 2-4 कतरे, नहीं किसी को स्मेल आती। उसके बाद आप हिफाजत की दुआएं, नमक का नहाना, कोई आम नमक हो जाए, सी सॉल्ट हो जाए, व्हाट्सएवर, और हिफाजत की दुआओं की तरफ आ जाएं। और ये डेली नहाना, ये और मखसूस दिनों में भी नहाना, ये पता नहीं कौन सा ट्रेंड है जी, रुक जाएंगे। और मैं तो मतलब इसको नहीं समझ पाया कि आप पानी गर्म कर लें जी, सर्दी है तो आप पानी गर्म कर लें, जिस चीज़ ने निकलना है उसने निकलना है, रुकने रुकाने का क्या चक्कर है। मतलब ये कोई कब्ज़ हो जाती है कि रुक जाएंगे, आप नहाएं। डेली पाकी बहुत सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान है। आधे ईमान में सब कुछ है और आधा ईमान सिर्फ हाइजीन है। अंडर आर्म्स को ज़ीरो रखना है। मतलब ये आम बात थी कि नबी, रिसालत, खुदा, फरिश्ते, आसमानी किताबें सब हाफ में, और हाफ आप सिर्फ और सिर्फ जो हाइजीन, इसलिए बिल्कुल सही निस्फ है। ईमान। इस मामले में खुशबुएं लगाना, और ये जी जिन चिमड़ जाते हैं, नाम मुराद ये शैतानियों से तो अच्छे हैं ना, अगर वो आएंगे तो वो रूहानी आ जाएंगे, उनको आने दें। लेकिन ये शैतानी, जो शैतानी और रूहानी का फ़र्क ये है कि रूहानी में आपको बीमारी नहीं होती, शैतानी में आपको बीमारी होती है, बस सिंपल इज दैट। जी हरकतें थोड़ी सी मैच कर सकती हैं कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, रूहानी में भी होते हैं अग्रेसिव, जलाली हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि आग की मखलूक है ना, जिस्म के मिजाज को गर्म कर देती है। अच्छा, इसी तरीके से आपकी जो बातें हैं या चीज़ें, आप उसमें बड़े शदीद होते हैं, मजाक पसंद नहीं होता, दे हेट फ़न। तो जो भी शख्स है खिंचा खिंचाया रहेगा, फ़न पसंद नहीं होगा, मजाक नहीं करेगा, गुस्से में रहेगा, इस तरह के मामलात होंगे। अब इनमें भी कई, वैसे तो आगे की कहानी है, लेकिन इनमें कुछ गूंगे बहरे भी होते हैं जो आपके अंडर आर्म्स की स्मेल पे होते हैं। अंडर आर्म्स की स्मेल को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। हर दूसरे दिन रिमूव कर लें अंडर आर्म्स, मर्द और औरत पे। ये 7 दिन 14 दिन की कहानियाँ छोड़ दें। आप बहुत बड़े शैतानी दौर में दाखिल हो गए हैं, इसमें आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अंडर आर्म्स मस्ट बी रिमूव, मतलब थ्राइस अ वीक। और इसके मसाम भी बंद कर दें। फटकड़ी लें, गुलाब के अर्क में डबोएं, उसके ऊपर रोल ऑन जो भी करना करें। ये बहुत ज़रूरी है। नाखूनों के अंदर जैतून लगा, उंगलियों के अंदर जैतून लगा, नाक कान में लगा, ये इस टाइम के कपड़े हैं, यूँ समझ लें। प्लस ये जितने लकोरिया वाली, जितनी सूखती हुई, जिनके आप देखें कि बॉडी बन नहीं रही, जिनके भी समझ लें कि ग्रोथ ओरिजिनल हो नहीं रही, उनके ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा वो ग्रो नहीं कर रहे, चीज़ें नहीं हो रही, और वो फिर आप उनको, वो बच्ची को आप किसी और बीमारियों के चक्कर में डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं कि जी एच पाइलरी है, मैदे का मसला है, कमर का दर्द है, फलां। तो बात समझ जाएं, उसको विटामिन डी एक तो देना शुरू करें। विटामिन डी सुबह दें, मैग्नीशियम के साथ दें। B12 या यही जो आपकी उसकी होती है मेथी उबाल के इंजेक्शंस, जापानीज़ लें, असली जो जापानी है, कुछ अर्सा ये दें, फिर वज़ाइफ और चीज़ें लें, क्योंकि वो डेफिशिएंसी बॉडी की इतनी हो चुकी है कि वो उस वज़न को नहीं उठाती। अब मसला ये होता है कि जब भी रूहानी आए, मतलब फरिश्ते आएँ, दूसरे आएँ, जब भी इंसानी बॉडी पे कोई भी ऐसी एग्जिस्टेंस आती है तो उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म होती है, वीकर बॉडी उसको उठा नहीं पाती। बिल्कुल सही है। तो उसके लिए आपकी बॉडी का विटामिन्स को मेंटेन अगर कर लिया। अच्छा, ये बात मैं उन सब को कह रहा हूँ जो जादू, साए, या किसी में वैसे भी पता है जादू साया, चलो ये तो अब मैंने ये बताया कि ये सब इसी में ही आते हैं, लेकिन अगर किसी को जेन्युइनली भी जादू साया है तो फिर भी विटामिन्स पहले लेने ज़रूरी हैं, क्योंकि वो आपके खून में दौड़ दौड़ के उसकी डेफिशिएंसी कर चुके हैं। वीकर बॉडी चाहिए शैतान को। शैतान को आपको दुनिया से टाइम से पहले भेजना उसका मिशन है
कि अल्लाह ने इसको ज़मीन पे भेजा मेरे मुकाबले, मैं इसको टाइम से वापस भेजूँ कि अल्लाह ना 100%। खुश कर ले। तो ये है इस्लाम का बुनियादी शैतान से बचना। और आज मेरी इस वक्त जितने भी व्यूवर देख रहे हैं, मेरी तरफ से अगर उसने इस वीडियो को अपने मैक्सिमम ग्रुप्स में, मैक्सिमम फैमिली में शेयर नहीं किया, तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल एक अच्छा, मतलब मुसलमान तो दूर की बात है, वो ज़िंदगी में इस बात को भुगतेगा। आज मैं बड़ा सीरियस हूँ इस मैटर को लेके, क्योंकि हमारी गैरत का मसला है। मतलब हमारी बच्चियाँ, ख़वातीन घरों में मासूम बैठी इस सब का शिकार है, उसको कोई बचाने वाला ही नहीं है। और आप लोगों की उंगलियां नहीं हिलेंगी। अभी आप लोग आम ट्रेंड की वीडियो, पीटीआई की वीडियो, उसकी वीडियो, फलां वीडियो, वो पकाऊ की वीडियो, कोई फ़न की वीडियो, ऐसे पागलों की तरह मार रहे होते हैं शेयर। ये इस्लामिक ड्यूटी है, इसके लिए आप पैदा हुए हैं। इसमें किसी बच्ची की ज़िंदगी आपके क्लिक के इंतज़ार में हो सकता है बैठी हो कई सालों से, फिर ये शादियां नहीं होने देते, ये इनकी एग्जिस्टेंस। मोस्टली शादियां जो नहीं हो रही उनके केसेस में मैंने यही देखा। तो खुदा का वास्ता है, मैं इस पे बड़ा सीरियस हूँ और जैसे कहते हैं दुखा हुआ हूँ, जब मैं, क्योंकि खुद हेल्पलेस फील कर रहा होता हूँ इस केस में जब इस तरह के सिनेरियोज मिलते हैं। तो प्लीज़ इसको कम अज़ कम, जितने आपके हाथ में ग्रुप्स हैं, जितने आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके 15 मिनट लगेंगे, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। वरना जितने मेरे पक्के फॉलोअर्स हैं जो ये क्लेम कर रहे होते हैं कि जी हम आपकी इधर भी देख रहे हैं, हम आपकी वीडियो उधर भी देख रहे हैं, जी हम दिन में 2 ना देखें तो हमें खाना हजम नहीं होता है, या व्हाट्सएवर। आज मेरी लैंग्वेज बहुत सख्त है क्योंकि मैं इस मामले में बड़ा सीरियस एटीट्यूड आपको शो करना चाह रहा हूँ कि आप भी इस दर्द को समझें कि ये किसी की भी बहन बेटी बच्ची का मसला है, और आपकी ये साइंस वाइंस उसका कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, इसको इतना शेयर करें कि वो उस बच्चियाँ, उन ख़वातीन तक पहुँच जाए ये वीडियो जो इस सब जंग को फेस कर रही हैं, और उनको राय हल मिल जाए।